एक मित्र ने पूछा है, विज्ञान भैरव तंत्र की पिछली एक विधि में प्रेम के ऊपर आपने विस्तार से चर्चा की थी। इसी संदर्भ में कृपया ये बताएं कि प्रेम और वासना में क्या अंतर है। प्रेम और वासना देखा जाए एक ही यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं। जीवन में वस्तुतः तो कोई विरोध है नहीं, स्थितियां हैं, अलग अलग उनके तल हैं, एक लंबी यात्रा है और उस यात्रा में ही हम अनेक तरह के अनुभवों से गुजरते हैं। प्रेम और वासना के बीच में जब हम अंतर की बात करते हैं तो इस अंतर में हमारे अंदर एक छुपा हुआ निंदा का भाव जरूर होता है और किसी भी बात को समझने के लिए हमें अपने अंदर से इस निंदा के, इस कंडेमनेशन के भाव को सबसे पहले हटाना होता है। वासना एक व्यापक शब्द है। वासना का अर्थ है हमारी इच्छाओं, कामनाओं का फैलाव। वासना शब्द जब प्रेम के साथ कोई उपयोग करता है तो उसका ज़्यादातर अर्थ काम वासना से होता है। वासना और काम वासना कई बार पर्यायवाची की तरह भी उपयोग करते हैं। काम वासना इसलिए लोगों को प्रेम के विपरीत जान पड़ती है और वासना शब्द की ज़्यादा प्रतिध्वनि उन्हें काम वासना में ही दिखाई देती है, क्योंकि वो हमारे कामना के जगत का, हमारी इच्छाओं के फैलाव का प्राथमिक बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट। अगर हमारे अंदर काम वासना ना हो तो जीवन का जन्म ना हो, जीवन के आगे जाने की इच्छा ना हो। जितनी भी इच्छाएं हैं वो जीवन को आगे ले जाने की ही इच्छाएं हैं। जीवन को हम आगे ले जाना चाहते हैं, अनेक अनेक रूपों में उसे विस्तार देना चाहते हैं। यात्रा के अलग अलग पड़ाव हमें अलग अलग अनुभव देते हैं, लेकिन हमें इस पूरी यात्रा को समझना होगा। वासना इच्छाओं का एक अव्यवस्थित ढांचा है। अगर उसे व्यवस्थित किया जा सके, उन्हें हार्मनी में लाया जा सके, तो वही इच्छाएं और वही वासनाएं हमें किसी और गहरे तल की ओर ले जाने का काम करती हैं। अभी तो सामान्य व्यक्ति के जीवन में प्रेम केवल एक बातचीत की तरह है। प्रेम केवल बातचीत की एक घटना की तरह उसके जीवन में है, वास्तविक रूप में प्रेम नहीं है। जो है वो वासना ही है, हर रूप में। इसलिए प्रेम भी उसकी एक इच्छा है। इसलिए ही प्रेम में एक उत्तेजना है, प्रेम में आक्रमण है, प्रेम के अंदर अशांति है। वासना जीवन के विकसित होने का प्राथमिक बिंदु है और जब हम विकसित होने की बिल्कुल प्रारंभिक यात्रा में होते हैं तो हमको बचने की
अपने आप को बचाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है, और उसके चलते हुए हम बहुत सारी सुरक्षा के आयोजन भी करते हैं। सुरक्षा के साथ हम आक्रमण के भी आयोजन करते हैं। सुरक्षा और आक्रमण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक अंकुर जो अभी धरती से फूटा है, अगर उसकी सुरक्षा ना हो पाए तो संभव है कि वो नष्ट हो जाए। एक अवस्था ऐसी जरूर हो सकती है जो विकसित होकर इतना शक्तिशाली बन जाए जब उसे किसी सुरक्षा की ज़रूरत ना पड़े। वासना को अगर हम समझेंगे तो ये हमारे अंदर उठता हुआ जीवन का अंकुर है। इसके ऊपर हमें बहुत संवेदनशीलता से समझने की ज़रूरत है। समस्या तब खड़ी होती है जब हम उस अंकुर को ही वृक्ष मान लेते हैं और सारा संघर्ष और सारी लड़ाई शुरू हो जाती है। अगर कहीं शुरुआत है तो उसमें कमजोरियां भी होंगी, उसमें सुरक्षा और आक्रमण के सारे ढंग भी होंगे। पेड़ पौधों तक में तुम देखो, उनके सुरक्षा और आक्रमण के अपने उपाय हैं, अपने ढंग हैं। पशु पक्षियों में भी सुरक्षा और आक्रमण के उनके अपने ढंग हैं, क्योंकि हर कोई बचे रहना चाहता है। बचे रहने की ये आकांक्षा मनुष्य के अंदर, उसके प्राणों में हमेशा विद्यमान होती है। तो वासना को मैं इस दृष्टि से देखना चाहता हूँ कि जो जीवन का अंकुर हमारे अंदर फूट रहा है, वो एक यात्रा करना चाहता है, वो वृक्ष बनना चाहता है। वासना का अंकुर प्रेम के वृक्ष में बदल सकता है, लेकिन तब उसे जीवन के गहरे स्वीकार में होना पड़ेगा। आम तौर से हम अपने संबंधों के साथ भी सुरक्षा और आक्रमण की रणनीति के साथ ही व्यवहार करते हैं। कुछ है जिसको सुरक्षित बनाए रखना है, इसलिए हमारे पास उसकी धारणाएं हैं, उसके तर्क हैं, उसके जीवन शैली है, और जो सुरक्षा को खतरे में डाले उसके लिए आक्रामक होना है। लेकिन अगर इसे नासमझी में कोई दोहराता चला जाए सुरक्षा और आक्रमण की रणनीति को, तो धीरे धीरे फिर वासना या काम वासना एक गहरी जड़ता का रूप लेती है, और तब जीवित घटनाएं वस्तु में बदलने लगती हैं। क्योंकि ज़्यादातर सुरक्षा अगर हम तलाश करेंगे तो वो हमारे कम जीवित होने में ही हमें उपलब्ध होगी। जो लोग सुरक्षा की बहुत तलाश करते हैं वो प्रायः कम जीवित होने लगते हैं, कम अलाइव होने लगते हैं, उनके अंदर एक जड़ता आने लगती है। तुम्हें ऐसा होना ही पड़ता है, अन्यथा विकास की यात्रा तो असुरक्षाओं का स्वीकार है। विकास की यात्रा अनिश्चितताओं का स्वीकार है, एक्सेप्टेंस ऑफ इनसिक्योरिटीज एंड अनसर्टेनिटीज। एक व्यक्ति जो समझदार है वो असुरक्षाओं और अनिश्चितताओं के स्वीकार के साथ चलता है और अपनी प्राण शक्ति को, बचे रहने की ऊर्जा को गति देता है, उस पर ध्यान देता है। इसीलिए ध्यान का जो मौलिक उपयोग वो अपनी जीवन की धारा पर उसे लौटाना, और तब जिस अंकुर को
जैसे बढ़ना होता है, जहाँ जितना और जिधर बढ़ना होता है वो बढ़ता ही है। हर अंकुर के प्राणों में एक निश्चित यात्रा की संभावना छुपी है, वो आती है, पूरा अस्तित्व उसे सहयोग देता है। लेकिन हम इस अस्तित्व के सहयोग को देख पाएं, इसके पहले ही हम इतने भयभीत हो जाते हैं और अपने बचे रहने की आकांक्षा में हम सारे सुरक्षा और आक्रमण के उपाय अपनाने लगते हैं। इसीलिए जब कोई किसी के प्रेम में होता है तो पहली झलक उसे गहरे आनंद की मिलती है, और वो झलक वही झलक है जब उसने असुरक्षा और अनिश्चितता का स्वीकार किया। कुछ भी हो सकता है, तुम किसी व्यक्ति के प्रेम में हो, प्रेम स्वीकार भी हो सकता है, अस्वीकार भी हो सकता है। प्रेम निश्चयात्मक नहीं है, फिर भी वो जब तुम्हारे अंदर उभरा है तुम उससे बच नहीं सकते। उस असुरक्षा और अनिश्चितता के स्वीकार के साथ ही जब दो लोग मिलते हैं तो प्रेम की एक किरण उनके जीवन में आती है और गहरे आनंद को उन्हें देकर जाती है। जल्दी ही फिर वो उसको सुरक्षित और निश्चित बनाने की कोशिश करते हैं। जितना ही सुरक्षित और निश्चित बनाने की कोशिश करते हैं उतना ही उनको डेड होना पड़ता है, मृत होना पड़ता है। और यहीं से सारा प्रेम और वासना का अंतर प्रारंभ होता है। तब तुम्हें दूसरे को वस्तु में बदलना पड़ता है। दूसरे को वस्तु में बदले बिना तुम उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते। उसको ऑब्जेक्ट में ढाल देना, ऑब्जेक्ट या वस्तु उसको निर्जीव बनाने का एक ढंग है। जैसे तुम किसी व्यक्ति को अपनी धारणाओं के हिसाब से देखना प्रारंभ करो, जैसे तुम किसी व्यक्ति को अपने अनुसार चलाना चाहो, जैसे तुम किसी व्यक्ति को अपने ढंग से नियंत्रित करना चाहो, तो इसका इतना ही अर्थ है कि तुम वासना के जगत में हो और ये एक यांत्रिकता में ले जाने वाली जीवन शैली बन रही है। वो शैली जो तुम्हें जीवन से दूर कर रही है। इसीलिए प्रेमियों की समस्या बड़ी विचित्र होती है। उनको लगता है कुछ होना चाहिए यहाँ पर आनंदपूर्ण, लेकिन वो जितनी कोशिशें करते हैं वो कोशिशें प्रेम की नहीं होती हैं, वो कोशिशें वासना की होती हैं। वासना यहाँ पर मैं केवल एक फिनोमेना की तरह समझाने के लिए उपयोग कर रहा हूँ, न कि निंदा के लिए। अगर हम उस असुरक्षा और अनिश्चितता को स्वीकार कर लें तो हम यात्रा के ठीक प्रारंभ में होंगे और उसको आगे ले जाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। तब हम उसके साथ ही आगे धीरे धीरे चले जाएंगे और विकसित हो पाएंगे। प्रेम जब घटता है तो प्रेम के क्षण में वस्तुएं भी जीवंत हो उठती हैं, ऑब्जेक्ट्स भी अलाइव हो उठते हैं। भारत में यही प्रयोग ऋषियों ने किया कि प्रेम की जब पराकाष्ठा हो तो प्रेम भक्ति जैसा हो जाता है, और जब प्रेम भक्ति जैसा होता है तो पत्थर भी परमात्मा जैसा हो जाता है। परमात्मा ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कोई अपनी मान्यता आरोपित की गई है। परमात्मा जैसा होने का तात्पर्य है कि जीवंत, अलाइव, वाइब्रेट करता हुआ जीवन शक्ति से। लेकिन जो भक्त भी पत्थर की मूर्ति पर अपनी कोई धारणा आरोपित करते हैं, अपना कोई मत या अपना कोई विश्वास आरोपित करते हैं, तो वो भक्त नहीं है, वो उनकी वासना की ही एक अभिव्यक्ति है। क्योंकि तब हमने उसे कोई टाइप दे दिया है, उसे कोई रूप दे दिया है, उसे कोई हमने अपना मत दे दिया है, हमने उसे कोई अपना कंसेप्ट दे दिया है, अपनी धारणा दे दी है,
उसे हमने अपने ढंग से ढालने की कोशिश कर ली है, जो कि हमारे नियंत्रण में होगा, वो हमारे ही मन की छवि है, तो वो कोई भक्ति नहीं, वो भी वासना है। ये प्रयोग उन लोगों के लिए ही था जो जीवन के इतने संपर्क में आ गए हैं कि वो महसूस कर सकते हैं वस्तुओं में भी जीवन, मृत जगहों पर भी जीवन, और जो वासना के संपर्क में है अर्थात अपनी यात्रा के प्रारंभिक पड़ाव पर ही भयभीत हो गए। मैं उनको बार बार याद दिला रहा हूँ, निंदा के लिए नहीं कह रहा हूँ, उसको समझें। वो पहले पड़ाव पर ही इतने भयभीत हो गए हैं कि हर चीज़ को वो कस के पकड़ लेना चाहते हैं, और तब जीवित चीज़ें भी वस्तु जैसी बन जाती। जैसे तुम कस के किसी व्यक्ति को पकड़ लो सहारे के लिए, तो वो व्यक्ति दीवार या तुम्हारा स्टिक, इन सब में कोई खास अंतर नहीं रह गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर तुमने सहारा लिया है और तुम्हारा उद्देश्य यही बन गया है, तो तुमने एक जीवित व्यक्ति को एक ऑब्जेक्ट में बदला है, वस्तु में ढाला है, और इसीलिए वासना पीड़ा देती है। प्रेम के नाम पर भी हम जब ऐसी ही जीवन की प्रक्रिया में चलते रहते हैं तो वो भी बहुत पीड़ा देने वाला हो जाता है। वास्तविक अंतर इस जीवंतता और वस्तु में बदलने की प्रक्रिया का है। जितना ज़्यादा प्रेम, उतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिफिकेशन कम और अलाइवनेस ज़्यादा, वस्तुगत दृष्टिकोण कम और जीवंतता ज़्यादा। जितनी वासना अधिक, उतना ऑब्जेक्टिफिकेशन ज़्यादा, जीवंतता कम। सचमुच में अगर कोई जीवंत हो तो उसका पूरा जीवन प्रकाशित हो उठता है, लेकिन प्रेम वाले लोग भी धीरे धीरे बुझते चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेम नहीं है। अगर प्रेम हो तो तुम्हारी इस देह को भी, जो वस्तु है, पदार्थ है, उसको भी प्रकाशित कर देती, इल्यूमाइन कर देती। ये देह भी एक गहरे प्रकाश से भर उठती है। ऐसा होता है सचमुच में। जीवंतता की यही निशानी। मैंने सुना है कि खलील जिब्रान के वक्त में ही जी कृष्णमूर्ति भी थे, और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। खलील जिब्रान जब कैंसर से जूझ रहे थे, तो जब जेके अमेरिका गए यात्रा पे, तो वो खलील जिब्रान से मिलने गए। उस मुलाकात के बारे में खलील जिब्रान ने लिखा कि जैसे ही वो कमरे में आए, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे कमरे में रोशनी भर गई, जैसे मेरे कमरे में कोई सूरज उग गया हो, सब प्रकाशित। प्रेम की झलक हमको काम वासना में भी मिलती है, लेकिन काम वासना से हम इतने डरे और घबराए हुए हैं कि उसको पकड़ने की कोशिश ही नहीं करते, और तब काम वासना भी एक मैकेनिकल, यांत्रिक घटना बन जाती है, और जितनी यांत्रिक बन जाती है उतनी ही पीड़ा गहरी हो जाती है। जिन लोगों ने तंत्र विज्ञान पर काम किया, वो कहते हैं काम वासना के क्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें घटती हैं, अगर हम उनको देखें तो वही गहरे अर्थों में प्रेम के झलके हैं। वही अंकुर अगर विकसित हो जाए
और वृक्ष बन जाए तो उसी को प्रेम कहते हैं। पहली चीज, तुम्हारा व्यक्तित्व विदा हो जाता। काम वासना में तुम्हें अपने व्यक्तित्व को तिलांजलि देनी पड़ती, छोड़ना पड़ता है। अगर तुम अपने व्यक्तित्व से बहुत मोहग्रस्त हो तो तुम्हारे जीवन में काम वासना तक प्रवेश नहीं कर सकती, और अगर प्रवेश करेगी तो वो आक्रमण, हिंसा इससे ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि तुम्हारा जो आरोपित ढांचा है व्यक्तित्व का, उसे उस समय जाना पड़ता है। तुम्हारे अहंकार को बैक सीट लेनी पड़ती है, पीछे जाना पड़ता है। दूसरी जो चीज़ घटती है महत्वपूर्ण, वो है तुम्हारी वल्नरेबिलिटी, तुम्हारी असहायता, या कहें कि समर्पण की एक निर्दोष अवस्था। तुम वल्नरेबल हो, अर्थात जिसकी बात मैं प्रारंभ में कर रहा था, तुम इनसिक्योर हो, तुम अनसर्टेन हो। तुम किसी के साथ इतने आत्मीय अंतरंग क्षण में हो कि वो चाहे तो तुम्हारी हत्या भी कर सकता है, वो चाहे तो उस क्षण कुछ भी कर सकता है। इसलिए जो लोग बहुत डरे हुए होते हैं वो प्रेम तो प्रेम, काम वासना के संपर्क में भी नहीं आ सकते। कौन जाने कोई छुरा घोंप दे पीछे, कौन जाने कैमरे लगा रखे हों, कोई स्कैम कर ले, तुम्हारा स्टिंग ऑपरेशन कर ले, MMS बना ले, क्या कर ले, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। तुम पूरी तरह से वल्नरेबल हो, असहाय हो। पहले के वक्त में केवल हत्या तक की बातें होती थी, आज के टाइम में MMS तक की बातें होती हैं कि ये भी हो सकता है। तो बड़ी असुरक्षा है, अनिश्चितता है। कई सारे साधु महात्मा जो ब्रह्मचर्य का जीवन जीने लगे कालांतर में, अतीत में, ऐसा नहीं था कि उनको बात समझ में आ गई थी। वो इतने डरे हुए थे, इतने भयभीत थे कि वो अंतरंग हो ही नहीं सकते थे। किसी के निकट आना खतरा है, धोखा दे सकता है व्यक्ति। चलो छुरा नहीं मारेगा, तुम्हारी भावनाओं को आहत कर सकता है, तुम्हारी जो जीवन धारा है उसको किसी न किसी भांति प्रभावित कर सकता है, खतरा है। और तीसरी बात जो काम वासना में ही आती है, वो आती है कि तुम वक्त से परे जाते हो, तुम टाइम से अलग हटते हो, तुम घड़ी नहीं देख सकते। तुम उस समय भी अगर घड़ी देखते हो तो तुम सचमुच में बहुत महान हो, लेकिन तुम घड़ी नहीं देख सकते। एक तो तुम्हारे मन पर दबाव है, लेकिन अगर तुम सचमुच में सहज हो तो तुम टाइमलेसनेस की जोन में भी जा सकते हो। आइडेंटिटी लेस होना, ईगो लेस होना, टाइमलेस होना, कंप्लीटली वल्नरेबल होना, समर्पण की भाव दशा में होना, समयातीत हो जाना, व्यक्तित्व से रहित हो जाना, यही तो प्रेम है। झलक वहाँ पर भी है, लेकिन प्रेम को अगर हम विकसित होने दें, लेकिन भय के कारण हमने उसको बहुत ही सीमित बना लिया है। इतना सीमित बना लिया है कि इन ग्लिम्पसेस को तो हम महसूस करने की तरफ बढ़ ही नहीं पाते। कभी कभार वो छुपे तौर पर आ ही जाती हैं, इसीलिए उसमें थोड़ा सा आनंद है। अगर ये झलकें छुपे तौर पर भी ना हो तो कोई आनंद नहीं। अब यहीं पर इसी यात्रा के प्रारंभिक बिंदु पर जो भय की अवस्था है, अगर वो गहरी हो जाए तो वासना फिर एक बीमारी का रूप ले सकती है
और तब तुम दूसरे व्यक्ति का वस्तु की तरह ही उपयोग कर सकते हो, करना चाह सकते हो। इसीलिए काम वासना के प्रति जो वितृष्णा या रिपल्सन भी सबसे ज़्यादा है, वो यही है कि तुम्हें ऑब्जेक्ट में बदला जा सकता है। बदलते रहे हैं लोग, अतीत में भी, वर्तमान के समय में भी लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उसी क्षण में अगर तुम चाहो तो तुम वस्तु से परे उस जीवंतता के गहरे आयाम में प्रवेश कर सकते हो। तुम एक व्यक्ति के साथ होकर अपने व्यक्तित्व के तिरोहित होने का अनुभव कर सकते हो। तुम उसके साथ होकर अपने अहंकार के विलीन होने का अनुभव कर सकते हो। तुम उसके साथ होकर असुरक्षा और अनिश्चितता के समुद्र में, अज्ञात जगत में डूबने का अनुभव कर सकते हो। और तब तुम एक दूसरे को नियंत्रित करना नहीं चाहते। काम वासना में तुम नियंत्रित ही करना चाहते हो, नियंत्रण के सिवा तुम कुछ और चाहते ही नहीं। और प्रेम बिल्कुल भी नियंत्रण करना नहीं चाहता, नियंत्रित करता ही नहीं, लेकिन सब कुछ नियंत्रित कर लेता है। प्रेम एक ऐसा चुंबकत्व पैदा करता है, एक ऐसा मैग्नेटिज्म पैदा करता है कि जिसमें नियंत्रित करने का लेश मात्र भी भाव नहीं। वो तुम्हें कोई दिशा निर्देश नहीं देता, लेकिन उस चुंबकत्व में, उस मैग्नेटिज्म में सब कुछ नियंत्रित होता है। भय का ट्रांसफॉर्मेशन प्रेम है। वासना प्रारंभिक बिंदु है जहाँ पर भय स्वाभाविक है। अगर उसको स्वाभाविक मानकर चला जाए, भयभीत रहते हुए भी चला जाए, तो फिर वही भय धीरे धीरे रूपांतरित होने लगता है। लेकिन हमारी शिक्षाएं, हमारी टीचिंग्स हमारे आड़े आ जाती हैं। भय में हमें अपने ऊपर एक दबाव महसूस होता है और हम कहते हैं कि भयभीत नहीं होना है, और तब हम भय का दमन कर देते हैं। जब भय का हम दमन कर देते हैं तो भय एक गहरी कुंठा में बदल जाता है। फिर वही भय कभी ईर्ष्या के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी हिंसा के रूप में, कभी अवसाद के रूप में, अनेक अनेक रूपों में उभरता है। वो भय ही है, लेकिन उसको इतना निंदित कर दिया गया है भय को भी कि भय नहीं होना चाहिए, जबकि तुमको ये स्वीकार करना पड़ेगा प्रारंभिक बिंदु पर भय आता है, क्योंकि तुम्हें बचना है, नैसर्गिक है, नेचुरल है। कोई बात नहीं, भय के साथ चलो, भय को स्वीकार करो और चलते रहो, और तब तुम्हें धीरे धीरे ये भय रूपांतरित होता हुआ अनुभव में आएगा। प्रेम करने वाले लोग भी लगातार भय में, और फिर उस भय पर विजय पाने के लिए वो एक दूसरे को वस्तु में बदलने की कोशिश में लग जाते हैं कि जितना एक दूसरे को वो नियंत्रित कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, उतना ही उनका प्रेम स्थायी हो जाएगा, भयमुक्त हो जाएगा। और जितना ही वो कंट्रोल करते हैं उतना ही भय और क्रिस्टलाइज होता जाता है और इकट्ठा होता जाता है। फिर रुग्णता में बदलता है, वो डिजीजेस में बदलता है, शारीरिक मानसिक बीमारियों में बदल जाता है। अगर वो उस भय का स्वीकार करें और एक दूसरे के साथ का जो उपयोग है वो उस भय की तरंगों के साथ आगे बढ़ने में करें, तो ये बहुत उपयोगी होगा। मनुष्य की यही सबसे बड़ी और अच्छी संभावना है। पेड़ पौधों के जगत में या पशुओं के जगत में ये चेतन संभावना नहीं है, लेकिन मनुष्य के साथ ये चेतन संभावना है, ये कॉन्शियस पॉसिबिलिटी है कि वो अपने भय को समझे, उसमें प्रवेश करे
और उसको रूपांतरित होने दें। और इसके लिए हमारा एक दूसरे का साथ होना बड़ा ही उपयोगी है। अगर भय है तो उसकी बात करें, उसे महसूस करें, उसको दमित ना करें, एक दूसरे को नियंत्रित ना करें, क्योंकि नियंत्रण भय को कभी समझने नहीं देगा। तुम भयभीत हो तो तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम अकेले पड़ गए तब क्या होगा? तो तुम पकड़ के रखना चाहोगे किसी को। ज़्यादातर लोग ऐसे ही एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। लेकिन तुम अस्तित्व पर भरोसा रखो, भय के साथ चलो। दूसरा तुम्हारे साथ ठहरे तब उस भय को जानो। जब वो ना हो, तुम अकेले हो, तब उस भय को जानो। और तब ये संगसात और अकेलापन दोनों मिलकर तुम्हें उस ऊर्जा को समझने में सहयोग देंगे। और धीरे धीरे तुम्हें दिखाई देगा कि कुछ नहीं, ये एक विकास की यात्रा का बस एक चरण है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जा रहे हो, वैसे वैसे भय कम होता जा रहा है। उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। जो अंकुर पहले दिन ज़्यादा कोमल और नाजुक था, वो हवा के एक झोंके से ज़्यादा भयभीत हो रहा था। फिर अगले दिनों में कम, फिर उसके अगले दिनों में और कम, धीरे धीरे और कम। अगर स्वाभाविक विकास हो रहा है तो फिर असुरक्षा और अनिश्चितता तुम्हें विचलित नहीं करती। तुम शांत बने रहते हो। तुम देखते हो कि वो भी जीवन देने वाली है। वो एक रहस्य है। इसीलिए प्रेम भी एक रहस्य है, जो ऐसे ही सर्व स्वीकार में चलता है। उसमें कोई नियंत्रण नहीं आता, और इसीलिए उसमें वस्तुएं भी जीवंत हो जाती हैं।